हेलो वाले स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। तो मॉडल वर्ब में कौन कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, has to, have to, had to, need, डेयर। ये होती है मॉडल वर्ब। इनका किसी टेंस का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये अपने आप में स्वयं प्रयोग की जाती हैं। जैसे कैन कहाँ प्रयोग की जाती है? तो किसी भी कार्य की क्षमता के लिए, कैपेसिटी। इसमें क्या बताया जाता है? किसी कार्य को करने की क्षमता, कैपेसिटी या फिर सामर्थ्य, इसके बारे में बताया जा सकता है। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी कार्य करने को क्षमता की बात है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? कैन का। आई कैन टीच यू इंग्लिश। तुम्हें कोई भी पीट सकता है। तुम्हें कोई भी पीट सकता है। तुम्हें कोई भी पीट सकता है। तो इसमें भी क्षमता की बात है। तो तुम्हें कोई भी पीट सकता है, तो एनीबडी कैन बीट यू। एनीबडी कैन मीट यू। दूसरा, वह इस रास्ते से आ सकता है। तो ही कैन कम फ्रॉम दिस वे। ही कैन कम बाय दिस वे। वह इस रास्ते से आ सकता है। तो जब किसी कार्य को करने की क्षमता या सामर्थ्य प्रकट करी जाती है तो वहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में, जैसे आई खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, तो उसमें दो ऑप्शन दे देते हैं कि यहाँ पे मे भरा जाएगा या फिर कैन। तो जब किसी का क्षमता की बात है यहाँ पे, तो क्या भरा जाएगा? कैन। यू खालिस्तान स्विम, तो इसमें भी क्या भरा जाएगा? कैन। तो जब किसी कार्य करने को क्षमता की बात होती है तो प्रेजेंट टेंस दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कैन का। आगे देखिए, कुड। तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। पास्ट टेंस में प्रयोग नहीं था, केवल इंडिकेट करता है। जैसे वह तुम्हें गणित पढ़ा सकता था। तो ही कुड टीच यू मैथ। ही कुड टीच यू मैथ। तुम्हारा फोन खरीद सकता था। तो इसमें ही कुड बाय योर पेन। मे या माइट। तो मे या माइट का प्रयोग, मे इंडिकेट करता है प्रेजेंट टेंस को, और माइट इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को। तो जैसे ये किसको पॉसिबिलिटी माने संभावना। दूसरा, परमिशन, आज्ञा लेना या आज्ञा देना, दोनों में प्रयोग किया जाता है मे और माइट। जैसे क्या मैं
क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो मे आई यूज योर पेन। दूसरा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। मे आई सिट हियर। दूसरा, तुम इस कमरे में नहीं आ सकते थे। तो यू could not come in this room। सही है। आगे देखिए, सेल और शुड। तो सेल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में होता है। दूसरा शुड, तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, जब एडवाइस दी जाए, सलाह के लिए। सलाह के लिए क्या लगता है? एडवाइस। जैसे तुम्हें यहाँ पढ़ाना चाहिए, तो ये क्या है? सलाह। तो यू शुड टीच हियर। यू शुड टीच हियर। राधा को गीत गाना चाहिए। तो यहाँ पे भी एडवाइस दिया जा रहा है। तो राधा शुड सिंग द सॉन्ग। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये भी क्या है? एडवाइस। तो वी शुड प्लांट मैनी ट्रीज। वी शुड प्लांट मैनी ट्रीज। आगे शुड के बाद देखिए, चाहिए का देखिए, शुड के बाद मस्ट। ये भी चाहिए के लिए होता है। ये कर्तव्यों के लिए या फिर आवश्यकता दर्शाने के लिए। अगर किसी वाक्य में आवश्यकता दर्शाई जाए चाहिए के साथ, तो फिर किसका प्रयोग होता है? मस्ट का। जैसे एग्जांपल, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलनी एवं पढ़नी चाहिए। तुम्हें अंग्रेजी अवश्य बोलनी एवं पढ़नी चाहिए। तो जब अवश्य लगा हुआ है, तो यू मस्ट रीड एंड स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट रीड एंड स्पीक इंग्लिश। दूसरा, तुम्हें इन गलियों से अवश्य आना चाहिए। तुम्हें इन गलियों से अवश्य आना चाहिए। तो यू मस्ट कम बाय या फिर थ्रू। यू मस्ट कम बाय या थ्रू दीज स्ट्रीट्स। तो ये शुड और मस्ट में ये डिफरेंस होता है कि जब शुड में जहाँ पे एडवाइस दर्शाई जाए, जो हमसे बड़े हैं वो एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पे सलाह होती है, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग होता है। और मस्ट चाहिए, एक कर्तव्य आवश्यकता दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? मस्ट का। इसी में चाहिए में नीड, चाहिए के अर्थ में होता है, या फिर कह सकते हैं आवश्यकता के लिए। तो शुड और मस्ट और नीड। तो नीड का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे क्रिया ना हो।
चाहिए के अर्थ में जहां होगा जहां क्रिया न हो। जैसे तुम्हें एक पुस्तक चाहिए, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो यू नीड ए बुक, यू नीड ए बुक। दूसरा, मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे एक स्मार्ट वॉच की आवश्यकता है। तो आई नीड ए स्मार्ट वॉच। उसे एक पुस्तक चाहिए, उसे एक पुस्तक चाहिए। तो ही नीड्स ए बुक। अगर नेगेटिव है तो इसी के साथ नॉट लग जाता है। जैसे लड़कियों को एक अच्छा घर चाहिए, या फिर लड़कियों को एक अच्छे घर की आवश्यकता है। तो द गर्ल्स नीड ए गुड होम, द गर्ल्स नीड ए गुड होम। आगे देखिए, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो इसका प्रयोग जब जिन सेंटेंसों के अंत में पड़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर मजबूरी प्रकट की जाए। जब मजबूरी वाक्य में प्रकट की जाती है, जैसे उसे पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या प्रकट कर रहा है? मजबूरी। तो ही हैज टू रीड, तुम्हें काम करना पड़ता है। तो यू हैव टू डू द वर्क, लड़कियों को घर से जाना पड़ता है। तो द गर्ल्स हैव टू गो फ्रॉम होम, उसे फूल तोड़ना पड़ता है। तो ही हैज टू प्लग द फ्लावर, उसे यह पुस्तक पढ़नी पड़ती थी। तो ही हैड टू रीड दिस बुक, ही हैड टू रीड दिस बुक।